बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, चित्त शुद्धि के लिए संतों ने 4 उपाय बताए हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। इसकी भावना करने से चित्त निर्मल होता है। पहला है मैत्री। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता करना। अपने से अधिक सुखी संपन्नों को देखकर मनुष्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जो चित्तमल है और कर्ता का ही अधिक अहित करती है। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों को तो दुख देते हैं, उससे दूसरों को तकलीफ मिलती है, लेकिन पहले उसका परिणाम खुद पर उतरता है। जब हम सुखी संपन्नों के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, तब हमारे मन में ईर्ष्यामन नहीं पैदा होता, क्योंकि अपने मित्र की सुख संपन्नता देखकर सबको अच्छा लगता है। वहाँ ईर्ष्या आ ही नहीं सकती। अपने बराबरी वालों में प्रेम होने के बजाय जब बराबरी वालों में कोई आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या होती है, और यही ईर्ष्या का परिणाम आज लोग न अपने जीवन का विकास कर रहे हैं, न घर परिवार का विकास हो रहा है और न ही देश का विकास हो रहा है, क्योंकि लोग टांग खींचने में माहिर है। एक बार विदेश में केकड़ा सम्मेलन हुआ तो उसमें भारत के चुनिंदा भी गए थे और बड़े बड़े केकड़े लेकर के गए थे। तो सबके बास्केट का ढक्कन बंद था जिसमें केकड़ा भरा हुआ था, लेकिन जो भारत के लोग थे वो बास्केट लेकर के गए थे तो ढक्कन खोल दिया था। ढक्कन खुला देख करके लोगों ने कहा, अरे भाई, ढक्कन क्यों खोले हो? अगर केकड़ा बाहर आ गया और किसी को काट दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए ढक्कन लगाओ। तो भारत का व्यक्ति कहता है, आप विश्वास करिए, यकीन करिए कि केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। लोगों ने कहा, कैसे प्रमाण दे सकते हैं कि केकड़ा बाहर नहीं निकल सकता? अरे कोई बुद्धिमान थोड़े हैं जो नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा, दरअसल बात ये है, ये केकड़ा भारत के हैं और भारत के केकड़े टांग खींचने में माहिर हैं। अगर एक केकड़ा निकलना चाहेगा तो दूसरा टांग खींचेगा, दूसरा निकलना चाहेगा तो तीसरा टांग खींचेगा, तीसरा निकलना चाहेगा तो चौथा टांग खींचेगा, लेकिन किसी को निकलने नहीं देगा, न खुद निकल पाएगा। तो भारत के केकड़े टांग खींचने में माहिर है, वैसे ही ये लोग भी टांग खींचने में माहिर है। एक दूसरे की बढ़ोतरी को देख करके सुखी और खुश नहीं हो सकते, बल्कि ईर्ष्या की आग लगती है। अपने घर में मोटरसाइकिल है, सामने वाले कार खरीद लिए तो उससे खुशी महसूस नहीं करते, प्रसन्नता नहीं एहसास करते, ईर्ष्या होती है। खुद के बेटे की नौकरी नहीं लगी और बगल वाले घर में उसके बेटे की नौकरी लग गई तो ईर्ष्या हो जाती है, और यही ईर्ष्या जीवन को दुख देती है। इसलिए ईर्ष्या ना करके मैत्री करे, प्रसन्नता करे, क्योंकि अपने मित्र की सुख संपन्नता देखकर सबको अच्छा लगता है। और मित्र से ही ईर्ष्या करे तो फिर समझदारी नहीं, लेकिन जिसको मित्र माने वहाँ कहाँ ईर्ष्या होती है। अपने मित्र माने वहाँ तो खुशी होती है। इसलिए पहला है चित्त शुद्धि का उपाय कि मैत्री करना। दूसरा है करुणा करना। दुखियों को, अभावग्रस्तों को एवं दीनों को देखकर मनुष्य के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न होती है और स्वयं के लिए अहंकार का भाव उत्पन्न होता है कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं। परंतु जब उनके प्रति करुणा एवं दया उत्पन्न होती है, तब हमारे मन में न उनके प्रति घृणा आती है और न अपने लिए अहंकार उत्पन्न होता है, अपितु यथाशक्ति उनकी सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है। यदि सेवा न कर सके तो भी उनको दबाने सताने की भावना नहीं होती। इस प्रकार करुणा भाव रखने से अपने मन में मैल नहीं आता। इसलिए
किसी गरीब को देख करके, दीन दुखी को देख करके अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उस पर दया करना चाहिए, करुणा करना चाहिए। ये चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय है। चित्त शुद्धि का तीसरा उपाय है मुदिता। मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्नता। पुण्य आत्मा, ज्ञानी एवं विवेकियों को देखकर मनुष्य उनके प्रति असूया करता है। असूया का अर्थ है किसी के गुणों में दोष निकालना और उसकी निंदा करना, क्योंकि मनुष्य की एक पुरानी आदत सी बन गई है, गुण में भी दोष निकालने की आदत। पवित्र आत्माओं की सुकीर्ति न सह पाने से उनमें हम दोषों की कल्पना करके जन समाज में उनके प्रति अपवाद फैलाते हैं। अतएव असूया चित्तमल है। जब हम पुण्यात्माओं एवं ज्ञानियों की उच्चता से प्रसन्न रहते हैं, तब असूया मल स्वतः नहीं होता। चौथा है उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ है नजरअंदाज कर जाना, उदासीन हो जाना, उधर मन, वाणी तथा कर्मों से ध्यान ही न देना। जो लोग पाप करते हैं, आपाधापी एवं कमर कसकर अनीति तथा मर्यादित बर्ताव करते हैं, उनके प्रति मन में क्रोध उत्पन्न होता है और शत्रुता का भाव जगता है। फिर हम उनसे बदला लेने के लिए तैयार होते हैं और उनको नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप यह सारी क्रियाएं हमारे मन को मलिन कर देती हैं। इससे हमारा भाव बंधन दृढ़ होता है और हृदय दोषों से भर जाता है। किंतु जब हम ऐसे उदंड तथा पापी आदमी की उपेक्षा कर देते हैं, तब हमारे मन में बैर भावना कमल नहीं बनता। उपेक्षा का अर्थ घृणा, ईर्ष्या आदि नहीं है, अपितु उधर के लिए अपनी सारी क्रियाएं बंद हो जाना है, पूरा उदासीन हो जाना है। जिससे गलती हो जाए और वह उससे समझकर सुधार ले, वह पापी नहीं है। पापी तो वह है जो जानबूझकर तथा कमर कसकर अनिति करने के लिए तैयार है। ऐसे आदमी को समझाया तथा सुधारा नहीं जा सकता। अतएव उससे निवृत्त होने का यही रास्ता है कि साधक न उसकी चर्चा करे, न स्मरण करे और न उससे संबंध बनावे, मानो वह है ही नहीं। साधक के मन में उसके लिए हित कामना ही रहती है, परंतु वह उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। उपर्युक्त मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा भावनाओं का पूर्ण अभ्यास रखने वाले साधक का चित्त निर्मल रहता है, इसलिए वह सहज ही समाधि में प्रवेश पा जाता है। जिसके मन में शुद्ध वैराग्य होगा, वही उपर्युक्त भावनाओं का आचरण कर सकेगा। सारा दोष तो भोग, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा आदि की चाहना में है और यही अवैराग्य का ही परिणाम है। इसलिए सुखी सबको प्रिय है, कोई दुखी नहीं चाहता और जीवन में सुख पाना है तो इस चारों उपाय को याद रखे, उसके अनुसार जीवन जिए तो चित्त निर्मल होगा। और इसके लिए त्याग की आवश्यकता है। बिना त्याग किए चित्त निर्मल नहीं हो सकता और न ही मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव जग सकता है। इसलिए मन को प्रसन्न करना है, चित्त को निर्मल करना है, तो चित्त निर्मलता के लिए चारों उपाय करें, ये हमारे संत जनों ने बताया है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।